नमस्कार दोस्तों। तो जहां अब दुनिया भर की नजरें कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के हैं, वहीं आज विश्व भर में 22.5 लाख से ज्यादा केसेस और 1.5 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं। वहीं अगर भारत देश का देखा जाए तो 13,500 से ज्यादा केसेस और 450 के लगभग डेथ हो चुकी हैं। तो ऐसे में रिकवरी रेट को बढ़ाना सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। वहीं जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने नई थेरेपी से इलाज चालू किया है। जी हाँ, इसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी, क्या इस पर हम विश्वास कर सकते हैं और वर्ल्ड और इंडिया का क्या अप्रोच है प्लाज्मा थेरेपी को लेके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। जब कोरोना वायरस दुनिया में चाइना के अलावा कहीं नहीं फैला था, तब WHO ने चाइनीज डॉक्टर को सराहते हुए कहा था कि जो चाइनीज डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी का अप्रोच ले रहे हैं वो एक बहुत वैलिड अप्रोच है। तो आखिर क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी? तो ये नई थेरेपी नहीं है। नोबेल प्राइज विनर जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट बेहरिंग ने प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहला प्रयोग एक रोडेंट के ऊपर 1890 में किया था। इसके बाद इसका फर्स्ट ट्रायल 1892 में डिप्थीरिया के लिए, 1918 में स्पेनिश फ्लू, 34 में मीजल्स और 36 में मम्प्स के लिए प्रयोग किया, जिसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन फिर 1950 के बाद जैसे जैसे वैक्सीन बनती गई, इसका यूज कम होने लगा। लेकिन अभी मोस्ट रिसेंटली सार्स कोरोना वायरस 2003 जब चाइना में आउटब्रेक हुआ, तब इस वैक्सीन का यूज किया गया और पता चला कि जो रिकवरी रेट था पेशेंट्स का वो 15.6 से बढ़कर 58.3% तक पहुंच गया। उसके बाद MERS, H1N1 फ्लू और अभी रिसेंटली 2014 में जो इबोला आया था, उसके लिए भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया है और WHO ने इसको बहुत ही अच्छी अप्रोच उस टाइम भी रिकमेंड की थी। तो अब ये प्लाज्मा थेरेपी वर्क कैसे करती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा क्या होता है। तो ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। प्लाज्मा जो मुख्य तौर पे 2 चीजों से मिलकर बनता है, 90% ऑफ वाटर और 10% ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो प्रोटीन्स रहते हैं उनमें रहता है एंटीबॉडीज। मतलब जैसे कोई हमारी बॉडीज को डिसीज होता है तो उससे जब हमारी बॉडी फाइट करती है तो ये बनाती है एंटीबॉडीज, और यही एंटीबॉडीज हम आम भाषा में कहें तो बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, मतलब अपनी इम्यूनिटी पावर। अब जो कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, अगर उनमें कोई भी सिम्टम रिकर नहीं होते हैं तो हम उनको 14 डेज बाद बुला सकते हैं कि वो आकर के अपना ब्लड डोनेशन करें। हम 300 से 500 ml ब्लड निकालते हैं, जिससे हम उसको प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो कोविड-19 का इन्फेक्टेड पेशेंट्स है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो एंटीबॉडीज हैं वो पैथोजन से जाके लड़े और जो पेशेंट है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर दें। Is that there are patients who've had COVID disease, and after they have recovered, there's usually about 14 days after they've had COVID, they will develop antibodies, and after those antibodies develop, it is in their plasma, and we can measure whether they have these antibodies or not, and the amount of antibodies that they have. And at that point, once we know they have antibodies and they've been far enough out of their infection, they're not infectious any longer, we can then collect their blood through a couple of different procedures, either through whole blood to collect a unit of plasma. Then that plasma can be used to treat patients with active COVID disease, with the hope that the antibodies that have developed will then neutralize. तो ये जो प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम 3 से 4 पेशेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आती है इसकी ट्रायल करने की बात। तो जहां से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, वहीं पर सबसे पहले इसका ट्रायल हुआ। जिंगहुआ नेट के अनुसार 20 फरवरी को 544 प्लाज्मा डोजेस लिए गए और 245 कोविड-19 के पेशेंट्स को दिए गए, और इसमें 91 पेशेंट्स ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इस अचीवमेंट को देखते हुए US, UK, इटली, स्पेन और जो बाकी कंट्रीज थी उसने भी इसका ट्रायल करना शुरू कर दिया। अब यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने यहाँ के नागरिकों को बोला कि जो भी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं वो आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें
कि जिस दिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी उसके 14 दिन बाद आकर ही वो डोनेशन के लिए आए। इसी रास्ते में स्पेन भी आगे बढ़ रहा है। बार्सिलोना स्पेन की एक ग्लोबल हेल्थ कंपनी ग्रिफॉल्स ने जो कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनको कहा है कि आप आइए और प्लाज्मा को डोनेट करिए। वहीं इटली के नॉर्थ रीजन में जहां सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस हैं, वहां के यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया सैन मैटियो हॉस्पिटल ने प्लाज्मा थेरेपी को शुरू कर दिया गया है। आप यहां फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि डोनर्स आकर के प्लाज्मा को डोनेट कर रहे हैं। जहां सारी यूरोपियन कंट्रीज इस प्लाज्मा थेरेपी को अपना रही हैं, वहां फ्रांस और जर्मनी भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। अब वहीं अगर हम एशिया की बात करें तो प्लाज्मा ट्रीट आईएनसी जो टोक्यो की कंपनी है, उसने बोला है कि वो टोक्यो और सिंगापुर में एक्सपैंड करेंगी और जापान, चाइना, मलेशिया और जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें प्लाज्मा के डोजेस को प्रोवाइड करेंगी। वहीं साउथ कोरिया प्लाज्मा थेरेपी को अपना रहा था और रिसेंटली 2 पेशेंट कोविड-19 के इससे रिकवर हुए हैं। अब अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो ईरान ने भी प्लाज्मा थेरेपी को अप्रूवल दे दिया। अब आते हैं अपने भारत देश के ऊपर। तो भारत देश में केरला और दिल्ली ने कई टाइम से आईसीएमआर को रिक्वेस्ट की थी कि वो प्लाज्मा थेरेपी को अप्रूव कर दें, जहां अभी तक देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से इलाज चल रहा था। इसकी मैंने लास्ट वीडियोस बना चुका हूं, यहाँ आई बटन में आपको दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो लास्ट नाइट आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को इंडिया ने अप्रूव कर दिया गया है। ये कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। वहीं दिल्ली के एक और हॉस्पिटल मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने 2 क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर इस प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया उनके फैमिली वालों की रिक्वेस्ट को लेकर के, और उनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी के कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं ये कुछ दिनों में अपन को पता चल जाएगा। क्या जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तब तक प्लाज्मा थेरेपी हमारे लिए एक परमानेंट इलाज के रूप में है? तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। और आप अपना ध्यान रखिए, जब भी आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो फेस में मास्क पहन के निकलिए। आप हैंड वॉश टाइम टू टाइम करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए। जय हिंद।